तो लगता है कि हमारे फौज ने सिलेंडर किया होगा? नहीं नहीं किया होगा। नहीं किया होगा। हमारी कौम में इतना, हमारी फ़ौज में भी और हमारी कौम में भी इतना जज्बा है कि वो ना किसी का आगे आसानी से ढेर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट आया था कि हम रेडी हैं कि अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है, जिसको आप लोग पीओके कहते हैं, हम उसको एजेके कहते हैं, तो उसको हम ले लेंगे। समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फ़ौज जो है, हमें उस पर भी फ़ख्र है। I'm very worried about the future of Pakistan. क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं। क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? खाइफ हैं, डर गए हैं? बहुत गर्मा गर्म बातें चल रही है पीओके को लेके। बड़े घबराए हुए लग रहे हैं पाकिस्तानी लोग कि इंडिया ने दोस्तों कॉम्प्लीटली जो है वो तैयारी कर ली है और जितनी भी इंडिया की आर्मी फोर्सेस है सब रेडी बैठे हुए हैं। अब सिर्फ एक चीज का इंतजार है और वो इंतजार सिर्फ ऑर्डर का है कि ऊपर से ऑर्डर आएगा और घुस जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान और वहां के हुक्मरान समेत पूरी आर्मी में आज पैनिक सा सिचुएशन बन चुका है। कारण है भारत के तरफ से पीओजे यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर लगातार एग्रेसिव बयानात। भारत के बड़े बड़े नेता हों या आर्मी के प्रमुख, सबके तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पीओजे भारत का अभिन्न अंग है जिस पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और हम उसे लेकर रहेंगे। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पीओके पे जैसे ही बयान सामने आया, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी आर्मी के DGSPR ने ट्वीट करके भारत के इस बयान को भ्रमित बताया। उनके तरफ से इसे भारत का भ्रम बताया गया। पीओके पर एक के बाद एक बड़े लीडर्स का बयान आना और इन बयानों के संदर्भ में यह कहना हमें ऊपर के ऑर्डर्स का इंतजार है, ये सारी बातें पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा रही हैं। हमारी दुआ है खुदा से कि इंशाल्लाह जो है वो फतेह जो है वो इंडियन आर्मी की होगी और इंडिया पोक लेके ही रहेगा। जिनको ये लोग क्या बोलते हैं, आजाद कश्मीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहां के जो लोग हैं वो सब रो रहे हैं पाकिस्तान के सरकार से, क्योंकि दोस्तों उनको बजट नहीं दिया जा रहा। उनका अभी 4-5 महीने पहले वहां का क्या था, आजाद कश्मीर का वो रो रहा था उनका लीडर कि भाई पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई भी बजट नहीं दिया गया। उनकी वीडियो वायरल हुई थी, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर दोस्तों, कि उन्होंने रो रो के ये बातें कही थी। हम आम आवाम की बात करें वहां की, तो वो लोग सब खुश हैं कि वो इंडिया के साथ मिल जाए। बहुत जल्द दोस्तों, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत जल्द पोक जो है वो पाकिस्तान से ले लिया जाएगा, यानी कि इनके हलक में हाथ डाल के अपना हक निकाल लिया जाएगा। पोक इंशाल्लाह इंडिया लेके रहेगा और जिस दिन पोक इंडिया ने ले लिया दोस्तों, तो समझो कि अफगानिस्तान की तरक्की का दिन शुरू हो चुका है। बस हम तो यही कहते हैं कि पोक नहीं, पूरा इस्लामाबाद ही इंडिया बनेगा। कि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फ़ौज जो है, हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें हैं, होपली धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। हम अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान क्या है, उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज़ ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं वो हमें दबाती हैं। बात जब आएगी ना इंडिया की,
तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म होकर हम सब एक इस तरह से बनेंगे। आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें, आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख की फौज है, आपका बजट कौन देगा? पहले तो आप सारा बजट ले जाते हैं जो पाकिस्तान का, आगे एटॉमिक एसेट्स को आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे इतनी बड़ी फौज के बगैर? तो ये जो फार्मूला बाजवा साहब आपने दिया है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। मुझे ये बताएं, इस वक्त जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, सबके बच्चे तो बाहर हैं। Yes. They don't have nothing on stake in Pakistan. That is the biggest tragedy of Pakistan, including Imran Khan, Nawaz League, Peers Party, सब तो बाहर है। आप बाहर से तो ऑपरेट होते हैं, लंदन से ऑपरेट होते हैं आप। हमारा इवन तक जुम्मे शाह साहब भी निकले हैं तो वो लंदन से निकले। देखें, ये ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल बयान ना देखा जाए, क्योंकि आप अगर पूरा देखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नाम है उनका, वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं, तो उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या उन्होंने रेफरेंस दिया कि अभी हमारे जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि भाई हम पीओके पर हम वापस लेंगे पीओके। बिल्कुल उस संदर्भ में उन्होंने सवाल पूछा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी पीओके के लेकर कई सारे रेजोल्यूशन आज से नहीं, पिछले 75 साल में पास हुए हैं। और उस पर हमारा स्टैंड एक ही है कि पीओके इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में, तो वही डॉक्यूमेंट साइन कराए गए थे जो बाकी 500 550 से ज्यादा रियासतें थी उनसे जो साइन कराया गया, वही महाराजा हरि सिंह से भी साइन कराया गया। तो लीगली जो है ये इंडिया का हिस्सा है। तो जो इंडिया का स्टैंड है वो 75 साल से, जब से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है तब से स्टैंड एक ही है कि पीओके हमारा है। तो अगर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कोई बयान दिया, वो भी सवाल पूछने पर, तो इसे पॉलिटिकल न लिया जाए। क्योंकि अगर टेक बैक करना है तो वो सेना को ही करना है, क्योंकि ऐसे तो टेक बैक होगा नहीं। तो अगर ऐसी किसी कार्रवाई को लेकर आप सेना के किसी जनरल से ऐसे सवाल पूछोगे तो वो क्या जवाब देगा कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। वो तो बोलेगा कि वही करेंगे जो स्टैंड सरकार का है, जो स्टैंड हमारी पार्लियामेंट का है, वही स्टैंड वो रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे। तो उन्होंने उसी स्टैंड को रिप्रेजेंट किया। 71 की जंग थी, 71 के जंग के अंदर इंडिया कहता कि भाई तुम्हारे 93,000 जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के कब्जे में थे, उन्होंने सिलेंडर कर दिया था पाकिस्तान के फौज ने। क्या आपको लगता है कि हमारे फौज ने सिलेंडर किया होगा? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा। हमारी कौम में इतना, हमारी फौज में भी और हमारी कौम में भी इतना जज्बा है कि वो ना किसी का आगे आसानी से ढेर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब सिलेंडर किया ही नहीं, आप मानते ही नहीं ना। ये लेकिन चीफ कह रहे हैं कि भाई हमारे जो अफवाज जो के फौज के उन्होंने जारहाना तरीके से हिंदुस्तान के तकरीबन 2.5 लाख मुकाबला करते किया, लेकिन जब उनके ज्यादा हैवी हुए तो फिर भाई उनके कब्जे में हमारी फौज चली गई। तो ये नहीं मैं बात मान सकता। मानते ही नहीं हो ना, इस बात को नहीं तस्लीम। आप मानते हो या नहीं? नहीं, मैं भी नहीं मानता। तो फिर क्या मानते हो? पाकिस्तानी फौज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, ठीक है। वो है, नो डाउट, इसमें कोई शक व शोभा की बात नहीं। यार अगर हम हारे हैं तो हार को तस्लीम करना कौन सी गलत बात है? नहीं हारे ना, पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास। हम हारे हैं वो कह रहे हो, उस हार को तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बयान किया जा रहा है हम हारे हैं, इस हार को तस्लीम नहीं कर रहे हैं हम।